न सदासि नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। अकबर के बाद उसकी राजपूत रानी जोधाबाई का बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसने कुछ हद तक अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन शायद उसे राजकाज से ज्यादा दिलचस्पी थी चित्रकारी और कला में, फूलों और बगीचों में। उस समय हिंदुस्तान का आर्थिक पसमंजर क्या था? हिंदुस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहां का बना माल बाहरी मुल्कों को निर्यात होता था। हिंदुस्तान का सर्राफा व्यापार सारे मुल्क में फैला हुआ था। बड़े कारोबारी घरों या सर्राफों की जारी की गई हुंडियां हर जगह मकबूल थीं, सारे हिंदुस्तान भर में भी और ईरान, काबुल, हेरात, ताशकंद और मध्य एशिया के दूसरे ममालिक में भी। पूंजीवादी सरमाया पनप रहा था और गुमाश्ताओं, दलालों, बिचौलियों और आढ़तियों का एक पूरा सिलसिला वजूद में आया। परदेसी जांबाज सयाह शुरू में हिंदुस्तान इसीलिए आए कि हिंदुस्तान का तैयार शुदा माल बहुत उम्दा माना जाता था और उसकी खूब सारी खपत भी थी। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरियों पर नजर करम थी और पश्चिमी देशों से अकबर का संपर्क पुर्तगालियों के जरिए था। उस वक्त अंग्रेजों का पता भी नहीं था, लेकिन इंग्लिस्तान के जेम्स प्रथम का सफीर टॉमस रो 1615 ईस्वी में किसी तरह जहांगीर के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह से उसने कई सहूलियतें हासिल की और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की नींव इस तरह डाली गई। वही पुर्तगाली वो आया। तुम्हारा काम हो गया, अब तुम भाग जाओ यहां से। कोई जबरदस्ती है क्या? हमें पुर्तगालियों के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। अगर उनके एक अफसर को दीव में किसी ने मार डाला है तो उससे सूरत के महाजन सभा का क्या कसूर है? जाएं जाके सूरत के कोतवाल से फरियाद करें। दानिशमंद खान साहब दुरुस्त फरमा रहे, पुर्तगालियों को कोई हक नहीं कि वो कातिल और उसके खानदान को पेश करने का मुतालबा सभा से करें। बिल्कुल, हमें क्या गरज पड़ी हुई है? अरे भाई लोगों, तमें लोगों कोई फैसला करने से पहले सच्चाई को जानी लो तो अच्छा है। अरे आ खून अपने व्यापारी भाई ने किया है। आपको कैसे मालूम? दीव की महाजन सभा ने अंदर ही अंदर पूछताछ की है। कौन है भाई? अरे नाम माशूर राख्यू छे भाई,
नाम जान के क्या करेंगे? जरूरी यह है कि उसे इस समय पुर्तगाली दंड देकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, और वो ऐसा करके छोड़ेंगे, चाहे हमारा व्यापारी क्यों न ठप हो जाए। वो ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई, आसानी थी करी શકે। सूरतनी बंदरगाह અને अपना समुद्र के ऊपर अगर कड़ा पहरा बिठा दे तो हमारे जहाज आसानी से आ जा नहीं सकते। और यही सब सोच समझकर दीव की महाजन सभा ने सूरत की महाजन सभा को इसमें से रास्ता निकालने को कहा है, ताकि हमारा व्यापार ठप न हो जाए। जो भाइयों, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब लोग व्यापार धंधे वाले हैं। किसी का जहाज तैयार है तो किसी का माल तैयार है, और जहाज और माल नहीं पहुंचा तो खपत कहां से होगी? अबे बात समझा? बात कितनी गंभीर है। हमें पुर्तगालियों के साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए। हम जितना दबेंगे वो हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। उनके इजाजतनामे के बगैर हमारे जहाज चल नहीं सकते। हमें जबरदस्ती अपने जहाजों को उनके बंदरगाह पे रोकना पड़ता है जहां उनका राज है, ताकि वो हमसे चुंगी वसूल कर सके। और तो और हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके साथ हमारे लाल सागर में व्यापार हैं, उन पे भी वो बाधाएं डालते हैं। अब बताइए, इस तरह की हालात और ज्यादती हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? बताइए। જ્યાં સુધી આ પોર્તુગાલી અમારા સમુદ્રના માલિક છે और हमारे पास उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, ત્યાં સુધી। हम असली बात से हट रहे हैं। हम पुर्तगाली को क्या समझते हैं क्या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये सच है कि पुर्तगाली लोगों का यहाँ से लेकर लाल सागर और मलक्का तक हमारे व्यापार से संबंध है। हमारे कहने से वो हटने वाले तो नहीं है। अरे हमारे भाईबंद जो भाई लोग हैं वो उनसे भी कम नहीं है। वो लोग साथ साथ धंधा करना और पुर्तगालियों को खुश करना जानते हैं। ये पुर्तगाली बच्चे नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन छोटी मोटी बात को टाल देते हैं। अब यही देख लो ना, अपने भाई दानिशमंद का जो जहाज है उसका जो सरदार है वो मलक्के के रास्ते पर पुर्तगाली इजाजतनामे की शक्ल ही भूल गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम रिश्वत देते हैं? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है भाई। हमारे भाईबंदों ने पुर्तगालियों से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया है। आराम से धंधा करते हैं और पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं भाई। ये दरियाई लुटेरे पुर्तगालियों के डर से दूर रहते हैं कि नहीं? बोलो, रहते हैं कि नहीं? अरे એટલા માટે જ તો કહું છું, વાત જ્યાં છે ત્યાં જ રહેવા દો, બીજો રસ્તો નથી, दूसरा रास्ता नहीं है। अंग्रेज और डच फिरंगी भी तो हैं, वो पुर्तगालियों की जगह ले सकते हैं। डच फिरंगी? उनके और पुर्तगालियों के झगड़े में हम लोग मारे जाएंगे, और रह गए अंग्रेज, उनकी हैसियत ही क्या है? बस कुछ ही दिनों में निकाल बाहर किए जाएंगे। तो बोलो, તમારો શું निर्णय છે? देखो, पुर्तगाली जहाज का बेड़ा तैयार है। अगर तमे लोग को बोलो तो दीव वालों को खबर कर देते हैं कि हम खूनी को पकड़ के उनके पास पहुंचा देंगे। बोलो, मंजूर है? जैसी तुम्हारी मर्जी शांतिदास, लेकिन मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। ए जय श्री कृष्ण सिन्योर। ओ सेठ शांतिदास, आओ बैठो। हम सोचते हैं कि चौल में एक नई चुंगी चौकी खोल दें ताकि व्यापारियों को चुंगी भरने में आसान पड़े। ये तो बड़ा अच्छा विचार है सिन्योर। मगर आप लोग चुंगी बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, है ना? तमे लोग को अगर व्यापारियों को जबरदस्ती बंदरगाह में केवल चुंगी के लिए रोकने लगो तो बेचारे व्यापारी लोग अपने बचावने माटे कुछ तो करेगा ही ना। आपके लाभ में हमारा हिस्सा आटे में नमक का बराबर है। एक अच्छा व्यापारी ऐसा नहीं सोचता सिन्योर। ये भी ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल में गुजराती लोग दुनिया में सबसे अच्छा व्यापारी हैं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सिन्योर। नहीं, मैं चाहता हूं कि गुजरात सबसे बड़ी मंडी बन जाए और इसका व्यापार लाल सागर और मलक्का तक फैल जाए। मुझे याद है एक बार जब हमारा जहाज मलक्का के पास एक खाड़ी में फंस गया था तो एक गुजराती जहाजी ने हमें बचाया था। कमाल का आदमी था वो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप गुजराती लोग अपने जहाजों की रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे सिन्योर, हमें व्यापारी चाहिए, कहीं लड़वैया नहीं हो। नहीं, असल बात यह है कि तुम्हारा मुगल बादशाह इस पर ध्यान नहीं देता। मगर सेठ जी, तुम लोगों को इस मामले में कुछ करना चाहिए, क्योंकि विदेशी ताकतें समुद्र से ही आएंगे, जैसे हम आए थे। अंग्रेज भी तो आ गया। आपको पता है, अंग्रेज बादशाह के एलची अभी परसों ही सूरत से आगरा की तरफ गया है। हाँ, मैं जानता हूं, सर थॉमस रो, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। आपका क्या ख्याल है? हमें हमने मदद नहीं करिए। बोलो, मंजूर है? पर मारी एक इच्छा है कि दीव के किलेदार को आप हमारा एक पैगाम पहुंचा देते। क्या पैगाम? उनको कहो कि सूरत की महाजन सभा पुर्तगाली अफसर के हत्यारे को उनके हवाले करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, हमारे जहाजों को बिना किसी रोक टोक के दीव से आने जाने दिया जाए।
मतलब रुपया कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देश, वफादारी, बादशाह की इज्जत, इन सब का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यापार व्यापार। તમે તમે મને વફાદારી શીખવાડો છો? અરે જાણો છો, तुम्हारे अनेक वफादार अफसर हमसे हमसे उधार रुपया लेकर व्यापार करते हैं। अरे सीनियर, हमारे जहाज में तुम्हारा माल लाल सागर तक जाता है, समझे? आपके बादशाह ने तो अरबों के साथ लेन देन के लिए मना किया है, लेकिन नफा किसको अच्छा नहीं लगता? क्या यही है तुम्हारा देश का नाम? यही है बादशाह की इज्जत? यही है वफादारी? अरे आप तो नाराज हो गए सेठ जी। मैं आपका पैगाम ले जाऊंगा, मगर कुछ दिन बाद। क्यों? क्या आपका माल खिलीज खान के जहाज से जा रहा है? हाँ, अभी लदाई शुरू होने वाली है। उस जहाज पर अपना माल मत लादना। क्यों? जैसे ही वो जहाज सूरत से निकलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। पर क्यों? क्योंकि उसके पास हमारा इजाजतनामा नहीं है। मगर बिना इजाजतनामे के जहाज जा क्यों रहा है? सुना है खिलीज खान ने बादशाह के सामने दावा किया है कि उसे पुर्तगीज इजाजतनामा की जरूरत नहीं है। हम साबित करेंगे कि उसके बिना कोई भी जहाज हिल नहीं सकता। खबर अच्छी नहीं है सीनियर। खान बादशाह के अमीरों में से हैं। अगर उसका जहाज पकड़ा गया तो बादशाह इसे अपनी बेइज्जती समझेगा, बड़ा हंगामा होगा। आना माटे કંઈક વિચારવું પડશે, जिससे आपको भी फायदा हो और हमारे व्यापार में नुकसान भी ना हो। नहीं नहीं, इस बार मामला बहुत गंभीर है। अगर आप चाहते हैं कि व्यापार में रुकावट न हो तो आप खिलीज खान को समझाइए। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी करो, देरी हो रही है। सेठ जी 2 आते हैं हमारे पास, कितना माल उठाए। चलो चलो जल्दी करो। उठाओ उठाओ। चलो चलो। सेठ जी, सारा माल आ चुका है, बस लदाई शुरू होने वाली है। ठीक है ठीक है, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ लदाई शुरू मत करना। अच्छा जी। हैं? अच्छा जी। पूरे दिन का मेहनत हमारा जा रहा है। चलो जल्दी करो, बैठ करते रहते हो। सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कब तक निकलने का इरादा है? बस लादी पूरी हो जाए, 1-2 दिन के बाद। मेरे जहाज का कप्तान कहता है कि जब तक हवा मुखालिफ है हम नहीं निकल सकते। हमारा शाही जहाज से पहले निकलकर जद्दा पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो शाही जहाज के सामने हमारे माल को कौन पूछेगा? हाँ, तुम्हारी बात तो एकदम बराबर है। हाँ પણ एक परेशानी है खान साहब। हाँ हाँ कहिए। सुना है कि आप बगैर इजाजतनामे के जा रहे हैं। किसने बताया? बोलो, बात सच है कि नहीं? हाँ सच है। मुझे पुर्तगालियों के इजाजतनामे की क्या जरूरत? मेरा इजाजतनामा ये काफी है। खान साहब, ये पुर्तगाली लोग तुमने जवाब नहीं दे। अरे बंदरगाह से निकलते ही वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं जानता हूँ, मेरा जहाज मुकाबले के लिए तैयार है। अरे તમે મુકાબલો જીતી જશો પણ हमारा माल નું શું થશે? अगर लड़ाई में हमारा माल नष्ट हो गया तो फिर भरपाई कौन करेगा? खान साहब, ये बगैर इजाजतनामे से निकलने का तुम्हारा ये जो तरीका है, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। मैंने तो अपने माल की लदाई रुकवा ली है और मेरा देखकर दूसरे व्यापारी भी अपना माल रोक लेंगे। लेकिन मैं पुर्तगालियों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। फिर आपका जहाज खाली जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। मैंने बादशाह से वादा किया था कि देखिए, बादशाह सलामत बहुत समझदार है। जब भी उनका जहाज यहाँ आता है तो बिना पुर्तगालियों के इजाजतनामे के नहीं आता। कहा साहब, जरा हमारी बात समझो। ठीक है, अगर मैं मान जाता हूँ तो क्या पुर्तगाली अपना चुंगी बेड़ा हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। आपका माल भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ठीक है, मैं इजाजतनामा ले लेता हूँ। अब तो कोई अड़चन नहीं। बिल्कुल नहीं। ए, चल भाई, अपना माल ऊपर चढ़ावी दे। ए हाँ, आपकी तैयारी होगी मिर्जा महमूद? जी हुजूर, माल चढ़ाया जा चुका है और पुर्तगालियों ने नाकाबंदी भी खत्म कर दी। सुभान अल्लाह। अब जल्दी से कूच करो और कोशिश करो कि शाही जहाज से पहले जद्दा पहुंचा। बादशाह का जहाज फजर को रवाना होने वाला है। चलो बिस्मिल्लाह करो। कौन? मैं। अरे दरोगा जी, आप, क्या बात है? सेठ जी, कल रात खिलीज खान का जहाज बिना इजाजतनामे के निकल गया और पुर्तगालियों ने गुस्से में आकर बादशाह का जहाज रोक लिया। हे भगवान,
ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। आप जाइए, मैं देखता हूं। ठीक है। बादशाह का जहाज पकड़ लिया गया, ये तो बहुत ही गलत बात हुई है। इस बात पे जंग छिड़ जाएगी। आइए देखना। शांतिदास, ये सब क्या हो गया? आपको बादशाह का जहाज पकड़ना नहीं चाहिए था। जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा सीनियर? आपने वचन दिया था शांतिदास कि किलिज खान हमारे करतास के बिना सूरत से नहीं जाएगा। लेकिन वो कपटी, उसने हम सबको धोखा दिया है। अगर हमें मालूम होता कि वो इजाजतनामे के बगैर जा रहा है तो हम सब क्या अपना माल उसके जहाज में चढ़ाते? आप क्या करते मुझे मालूम नहीं। मेरा इज्जत मिट्टी में मिल गया, शायद नौकरी भी जाती रहेगी। बादशाह के जहाज को पकड़ने से बात और भी बढ़ जाएगी। आप जंग को बुलावा दे रहे हैं सीनियर, जंग को। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसका हुक्म गोवा से आया था। पहले हमारे एक अफसर का खून होता है, फिर हमारे हुक्म का परवाह नहीं की जाती। इसके बाद मैं क्या जवाब दूं? मैं आपको यह बताने आया हूं कि किलिज खान के वापस आने पर उसे हर्जाना भरना होगा। तब तक शाही जहाज हमारे कब्जे में रहेगा। सूरत की महाजन सभा जमानत देने को तैयार है। किलिज खां हर्जाना जरूर भरेगा, लेकिन बादशाह के जहाज को छोड़ दिया जाए। जब तक वो जहाज यहां रुका रहेगा उनको उतना ही नुकसान होगा। वो मेरा हाथ में नहीं है। जो कहना था कह दिया, अब चलता हूं। हमारी पासे 3 रस्ताओं છે। पहला रास्ता, हम लोग पुर्तगालियों के साथ बातचीत जारी रखें। दूसरा, हमारा एलची बादशाह के दरबार में जाएगा और बादशाह का जो नुकसान हुआ है वो रकम उसे पेश करेगा, लेकिन इस शर्त पर कि बादशाह पुर्तगालियों के साथ जंग करके इस साल की हमारी तिजारत को ठप नहीं करेगा। और तीसरा, पुर्तगाली फिदाल्गो के खुनी को हमें पकड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि पुर्तगालियों के साथ सौदा करने में हमें आसानी हो। निहायत उम्दा ख्याल है। मेरी तजवीज है कि हमारे नगर सेठ शांतिदास खुद आगरा जाकर बादशाह के हुजूर में हमारी दरख्वास्त पेश करें। ठीक है, क्या हम सबको मंजूर है? ठीक है, तो मैं आगरा जाने की तैयारी करता हूं जी। लेकिन हाँ, वो मूर्ख किलिज खां को संदेशा भेज देना कि वो अपना जहाज यहाँ मत ले आए, समझे? और उसके जहाज के अंदर जो माल पड़ेला है ने वो सारा का सारा उन जहाजों में डाल दें जो जिनके पास ये पुर्तगाली इजाजतनामे हैं, ताकि उस गधे को कम से कम हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। हेलो, तुम आगे नहीं जा सकते। बुरहानपुर में दाखिले से पहले इस माल का महसूल अदा करो। अरे भाई, आ माल का ही व्यापार नो नहीं। वो मैं आगरा जा रहा हूँ बादशाह सलामत से मिलने। उनके लिए ये सब तोहफा है और मेरा कुछ निजी सामान है। महसूल बचाने का अच्छा बहाना है। तुम सीधी तरह से रकम अदा करो, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। दरोगा जी, मेरा नाम शांतिदास है। अरे तुम कोई भी हो, मुझे क्या? क्या आप सूरत के नगर सेठ शांतिदास हैं? हाँ भाई, हाँ। दारोगा जी, इन्हें जाने दीजिए। मेरा भाई भगतराम इनके दफ्तर में चपरासी है। बड़े गुण गाता है नगर सेठ की उदारता के। देखा दरोगा जी, अब तो आपका शक दूर हो गया। गलती हो गई सेठ जी। आप तो जानते हैं हमें जो हुक्म मिला है उसे पूरा करना पड़ता है। कोई बात नहीं। आपको तो पता होगा आगरे में क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले अंग्रेजों के बादशाह का सफीर होकर गया है यहाँ से आगरा। अब आप भी वहीं जा रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। बादशाह के दरबार में अंग्रेजों के एलची तो जाते ही रहते हैं, लेकिन इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। दरोगा जी, ये लीजिए, हमारी तरफ से अपने बच्चों को मिठाई खिला दीजिएगा। इनायत है आपकी सेठ जी। भूल चूक की माफी चाहता हूँ। मेरे सिपाही आपको बुरहानपुर तक पहुंचा देंगे। ये इलाका कुछ ठीक नहीं है आजकल। ठीक है। जय श्री कृष्ण। इज्जतमान आली जनाब सर थॉमस रो,
सफीर दौलत इंग्लिस्तान दर हिंदुस्तान। मां बदौलत इंग्लिस्तान के सफीर का इस्तकबाल करते हैं। हम शाह इंग्लिस्तान को अपने भाई के समान समझते हैं। My king is also pleased to send you an English coach to be pulled by horses. ये गुलाम अपने बादशाह की तरफ से घोड़ों से खींचे जाने वाली एक गाड़ी भी हुजूर के लिए लाए हैं। कहां है? Where is it? बहुत बड़ी गाड़ी है हुजूर, दीवाने आम के दरवाजे के सामने खड़ी। हम उसे फौरन देखना चाहेंगे। आप हमसे क्या चाहते हैं? Justice, my lord. On the assurance of your Majesty's firman sent to England, the king, my master, has given leave to many of his subjects to undertake a dangerous voyage with their goods to trade with your country. इंसाफ चाहते हैं आलम पना। आपने जो फरमान इंग्लिस्तान भेजा था, उसकी बिना पर मेरे आका ने आपके मुल्क से तिजारत करने के लिए अपने कई व्यापारियों को इजाजत दे दी है। My master has sent me here to congratulate you and to thank you for so great an understanding between two great sovereigns. इस इज्जत का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है, जिससे दो अजीम हुक्मरान के आपसी ताल्लुकात और खुशगवार हों। But your Majesty, upon my arrival, I see that our traders in Surat and Ahmedabad are harassed by your governors. Their personal goods are seized, and a duty demanded of our goods at every town. लेकिन जहां पना मैंने यहां आकर देखा कि सूरत और अहमदाबाद में हमारे ताजिरों को आपके अफसर सताते हैं। उनका निजी माल भी जब्त कर लिया जाता है और उनसे हर शहर में महसूल वसूल किया जाता है। Sire, I pray that the conditions of our trade be set down and conveyed to all your officers in the form of a treaty binding our two sovereign nations. मेरी आपसे इल्तजा है जापाना कि हमारी आपसी तिजारत के कायदे बने और दोनों सल्तनतों के आपस में एक समझौता हो और आपके सारे अफसरों को उन पर अमल करने का हुक्म दिया जाए। अफसरों के नाम फरमान जारी कर दिया जाएगा। A farman will be issued to the officers concerned. But a treaty would be so much more. एक मुआहदा होता तो। सुना है आप आगरे में आने के बाद बीमार हो गए थे। You've been ill since you came to Agra? Yes, my lord. जी हजूर। शाही हकीम आपका मुआयना करेंगे। The royal physician will examine you. Yes, yes, you are most gracious, my lord. गुलाम इस इनायत के लिए शुक्रगुजार है। इज्जत मान सूरत के नगर सेठ शांतिदास। गाड़ी में घोड़े लग गए। घोड़े बस पहुंचने ही वाले हैं हुजूर। उम्दा है, सूरत की कारीगरी मशहूर है। घोड़े लगने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हाँ, तुम्हारी इल्तिजा क्या है? हुजूर, सूरतनी बंदरगाह में पुर्तगालियों ने किसी गलत फहमी के कारण शाही जहाज पर कब्जा कर लिया है। सूरत की महाजन सभा की विनती है कि आलम पनाह को जो भी नुकसान हुआ है वो सभा भरने को तैयार है। सूरत तो हम शहजादा खुर्रम को दे चुके हैं। सूरत से वाबस्ता सभी मामलों पर वो फैसला करेंगे। घोड़ों का इंतजार अब और नहीं करेंगे। गाड़ी में जब हम बैठे तो कुछ नौकरों को उसे खींचने के लिए कहा। जो
हर्जाना देने की तजवीज में बस एक दिन की देर हो गई नगर सेठ। हम दीव में पुर्तगालियों के किले पर हमले का हुक्म कल भेज चुके हैं। हुजूर, हमें किसी भी कीमत पर लड़ाई से बचना चाहिए। तुम कहते हो तो हुक्म वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म के खेल तो हमारे पुर्तगाली दोस्त हमेशा खेलते रहे। हुजूर, एटला माटे इसीलिए कहता हूं कि ये पुर्तगाली लोग अंग्रेज और डच फिरंगियों से बहुत डरते हैं। ये पुर्तगाली बड़े स्वार्थी लोग हैं हुजूर। अपने व्यापार में से किसी को भी भाग नहीं देना चाहते। हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि उनका ही पलड़ा भारी रहे। छोटा सा मुल्क है, डरना लाजमी है उनका। ये इंग्लिस्तान का सफीर आपको कैसा लगा मामू? चाहे वो बादशाह की तरफ से आया हो, लेकिन नौकर है उनके ही ताजिरों की एक अंजुमन का। वो जो भी हो, तुम्हारी क्या राय है नगर सेठ? हुजूर, वो एक आम अंग्रेज व्यापारी से अलग लगता है। हाँ, समझदार है, तौर तरीका पण आवड़े छे, पण घमंडी छे, दिखावा बहुत ज्यादा करता है। क्या जलील तोहफे लाया है। अंग्रेज चाहते हैं कि सूरत से उनके सिवा कोई और तिजारत ना करे। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा अगर अनर्थ हो गया तो हम महाजन सब बर्बाद हो जाएंगे, पुर्तगाली भी बिगड़ जाएंगे। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच आपस में लड़ाई चल रही है। कहीं ये जंग हमारे इलाके में शुरू हो गई हुजूर, तो व्यापार का क्या होगा? अने बीजी बात एम छे हुजूर कि ये पुर्तगाली लोग अपना माल लाल सागर के रास्ते से नहीं भेजते, इसलिए वहां सारा लाभ हमारा ही होता है। उसी व्यापार के ऊपर ये अंग्रेज लोग कब्जा करना चाहते हैं। ये सच कह रहे हो शहजादे? सूरत की तिजारत अगर अंग्रेजों के हाथों में गई तो वहां की मालगुजारी का एक अहम जरिया खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सूरत हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। बल्कि नगर सेठ, हम ये चाहते हैं कि आपकी सभा को पूरी तरह ये एहसास हो कि हम उनके हक महफूज रखने के ख्वाहिशमंद हैं। हुजूर, तमें हुक्म करो हुजूर, हम हाजिर हैं। हुजूर, आप इजाजत दें तो हम सब लोग धन इकट्ठा करके आपके नाम से व्यापार शुरू कर दें। अने पछी जो भी लाभ होगा वो आपको भिजवा देंगे हुजूर। अच्छा ख्याल है। हुजूर, गुलाम की एक प्रार्थना है कि आप अंग्रेजों से सावधान रहिए। ये अंग्रेज लोग बड़े उज्जड़ किस्म के होते हैं हुजूर। ये मामूली अंग्रेज जहाजी सूरत में आके दंगल मचाते हैं। अब क्या बताऊं हुजूर, हमें बहुत परेशान करते हैं ये लुच्चे। हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो नगर सेठ। अगर इस सफीर का क्या किया जाए? उसने जहां पनाह से अपनी बात बनवा ली है, फरमान जारी होने वाला है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ये शर्त रखूंगा कि सूरत में अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों को तिजारत करने के हक दिए जाएं। सफीर साहब ये हरगिज नहीं मानेंगे और मामला खुद ब खुद टल जाएगा। अरे शांतिदास सेठ, आप यहाँ कैसे? अरे आओ, इस गद्दी पर तशरीफ रखकर इस नाचीज पर उपकार कर दो। ए जय श्री कृष्ण ताराचंद जी। जय श्री कृष्ण। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लगता है आपका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। लक्ष्मी जी की कृपा है तुम पर। आपकी तरह नगर सेठ तो नहीं हूँ सेठ। अरे रेवा दो भाई, हम तो छोटे से सूरत के नगर सेठ हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े आगरा के बहुत बड़े दलाल। अरे मैं आपसे क्या मुकाबला कर सकता हूँ सेठ जी। आओ बैठो शांतिदास जी, बैठो। अरे रामस्वरूप, लपक के जा और घर से 2 गिलास शरबत लेकर आ जल्दी से। बधाई हो शांतिदास जी, सुना है बादशाह के दरबार में आपका काम हो गया। बादशाह ने आपका हर्जाना मंजूर कर लिया और अंग्रेजों को इजाजत देने से इनकार कर दिया। पण तमने आ बात कैसे मालूम? शांतिदास जी, ये आगरा है, यहाँ बात फैलते देर नहीं लगती। सारा बाजार जानता है। आपका यहाँ आने का कारण कोई छुपा हुआ थोड़ा ही था। वजीर आजम आसिफ खान अंग्रेजी सफीर को बड़ा नाच नचा रहे हैं। बड़े ठीठ होते हैं ये अंग्रेजी लोग, चौक की तरह चिपक गया है। अरे शांतिदास जी, ये सारे के सारे परदेसी गधे हैं साले। क्या तुम्हारा भी यही विचार है? अरे विचार नहीं, तजुर्बा कहिए शांतिदास जी, तजुर्बा। हर साल मुझसे नील खरीदा करते थे
और मैं यहाँ आगरे में मंगवा के उन्हें दे दिया करता था, और एक मन के पीछे 1 रुपया में ज्यादा लेता था। इस साल अपनी होशियारी जताने के लिए उन्होंने क्या किया पता है? खुद ही नील बनाने वाले के पास पहुंच गए। सोचा कि सस्ते में पड़ जाएगा और ऊपर से दलाली भी बच जाएगी। क्या हुआ पता है? अब नील उगाने वाले बड़े बड़े किसान तो देने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरा और उनका तो समझौता है ना। वो छुटपुटे किसानों ने उन्हें घटिया माल दे दिया और एक मन के पीछे 5 रुपए ज्यादा लिया। बोलो, ये अंग्रेज लोग, ये परदेसी लोग व्यापार कर सकते हैं भला? मुझे तो कोई तजुर्बा है नहीं, और मने लागे छे कि ये परदेसी लोग हमारा व्यापार करने का तरीका जरूर बदल डालेंगे। पुर्तगाली भी नहीं बदल सके, अंग्रेज बदल डालेंगे। अरे शांतिदास जी, ये परदेसी लोग कुछ भी नहीं बदल सकते। बस इसी तरह आते रहेंगे और माल लेकर जाते रहेंगे। अपना माल अच्छा और सस्ता है ना। परसों चौथ वो अंग्रेजी गुमास्ता बता रहा था कि इतनी दूर ले जाकर भी हिंदुस्तानी माल उन्हें सस्ता पड़ता है। मैं तो ये सोचे है शांतिदास जी कि इस मुनाफे में अपना हिस्सा कैसे पक्का कर लूं। तुम्हें अपनी जूनी हरकत नहीं छोड़ोगे ताराचंद जी, क्यों? एक तरकीब बताता हूं सेठ जी, गांठ बांध लो, करोड़पति हो जाओगे। अच्छा, बताओ। कपड़ा। कपड़ा? अरे भाई, कपड़ा नो तो हमारो पहला थी धंधो छे। अंग्रेज लोग खरीद रहे हैं कपड़ा तुमसे? पण लाल सागर की मंडी में तो अपना माल जाता है। अंग्रेज लोग खरीदना चाहते हैं, वहां बहुत खपत है। हर साल मुख्तलिफ किस्म का कपड़ा, रेशमी, सूती भेजा करते थे। जब देखा कि हाथों हाथ माल बिक जाता है तो इस साल बहुत सा कपड़ा खरीदने का इरादा है उनका। किस किस्म का कपड़ा? लट्ठा, रंगीन, कामदार सूती, छींट। पिछले साल 12,000 गांठें उठाई थी, इस साल 50,000 की मांग है। 50,000 गांठ? बस? अरे तादाद पर क्यों जाओ सेठ जी, पहले उस बाजार में घुस जाओ, फिर पूरे बाजार पर कब्जा कर लियो। अरे दुनिया भर में प्रचार कर रहे हो, कोई कब्जा करने का कोई ठोस उपाय किया है तुमने? बहुत से बुनकर और रंगने वाले को पेशगी दे रखी है, बस कुछ और पैसा चाहिए, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, इतला माटे ये सब तुम मुझे बता रहे हो? अब तो समझ गए हैं सेठ जी। आगरा में मैं किस पर भरोसा करूं? सारा आगरा ढूंढ मारा, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप आए तो मुझे लगा बस लक्ष्मी जी ने कृपा कर दी। अरे अरे भाई, पण हूं तो सूरत में रहूं छू। ये तो और भी अच्छा है, अंग्रेज लोग वहीं से माल उठा लिया करेंगे। आप अपना एक आदमी यहाँ छोड़ जाइएगा माल ले जाने के लिए, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई, पण सूरत के हालात ठीक नहीं है। वो पुर्तगालियों ने मुसीबत बना रखी है, उनके कारण बादशाह को जहाज के लिए हर्जाना भरना पड़ा, और वो पैसा हमको भरना है। शांतिलाल सेठ, आप जैसों के लिए वहां पैसे का जुगाड़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे आ अंग्रेजों साथे व्यापार करवामा खतरो छे ताराचंद जी, वो पुर्तगाली हमें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता सेठ जी। ठीक है, मैं 1 अठवाडिये तक आपकी राह देखूंगा, उसके बाद ही मैं किसी और जोड़ीदार की सोचूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आगरा में रहता हूं, मुझे पता है कि यहां क्या हो रहा है। 1 अठवाडिया? 8 दिन, ठीक है। मैं दीप का व्यापारी हरिवैश्य। हरिवैश्य, जिसने पुर्तगाली फिदाल्गो को? हाँ सेठ जी, सेठ जी आप ही हमारी मदद कर सकते हो। आज मंडी के पास आपको देखा तो मैंने विश्वास हुआ कि तुम हमारी मदद करोगे। देखो, तुमने हत्या की है, हमारे अक्खे व्यापार को चौपट कर दिया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, हमारी जगह आप होते तो आप भी वैसा ही करते। उस फिदाल्गो ने हमारी जिंदगी हराम कर दी थी। हर रोज पैसा लेता था और माल का आधा दाम देता था। तो तुम उसे माल देते क्यों थे? उससे डरते थे? गए बरस हमारा पासे चुंगी देने को पैसे नहीं थे, उसने हिसाब में बदली कर दी और मैंने बचा लिया। घूस लेकर? हाँ, और पीछे कहने लगा कि और पैसा दो वरना जेल में ठूस देंगे, सारी पोल खोल देंगे। मैंने उसे और पैसा दिया, तब ये सिलसिला चालू हो गया सेठ जी। तो फिर तुम महाजन सभा के अंदर क्यों नहीं गए? गए हो तो हम सब डरते हैं, और अनेक महाजन तो पुर्तगाली के लिए चोरी छिपे व्यापार भी करते हैं। मैं कहां जाता सेठ जी,
हमारी मदद के लिए कोई नहीं था वहां पर सेठ जी। ये तो बड़े शर्म की बात है। और आपकी सभा ने हमारे बचाने के लिए क्या किया? पुर्तगालियों को वादा कर दिया कि मने और हमारे बाल बच्चों को उनके हवाले कर दोगे। अरे तुम्हारी वजह थी तो हमारा बड़ा जहाज पकड़ी पाड़े आता। तुम तो व्यापारी भाई हो, तुम तो जान सकते हो कि हमारे ऊपर क्या बीती होगी। मने बचा लो सेठ जी, पुर्तगाली मार डालेंगे। देखो, तुम्हें मेरे साथ सूरत चलना होगा। वहां जाकर मैं फिर से सभा बुलाता हूं और तुम्हारे ऊपर कुछ नया विचार विमर्श करते हैं, समझे? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो कि महाजनों का व्यापार पुर्तगालियों की दया पर निर्भर करता है। क्या पुर्तगाली की कीमत हमारी जिंदगी से ज्यादा है? हाँ, कुछ भी हो जाए व्यापार नहीं रुकना चाहिए। मेरा धर्म व्यापार है, न शासन, न नाच गाना, न लड़ाई झगड़ा। भाई, हम लोग पैदा हुए हैं सिर्फ व्यापार करने के लिए। मने बचा लो सेठ जी। तुम्हें मेरे साथ सूरत चलना होगा, समझे? वहां की सभा तुम्हें बचा लेगी। मुझ पर भरोसा रखो, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। कहां तक भरोसा रखूं सेठ जी? देखो, ये आगरा छोड़ दो, हमारे साथ चलो। यहाँ रहोगे तो कोई पुर्तगाली सिपाही पकड़ लेगा, मारेगा, पीटेगा। ठीक है सेठ जी, अब हमारी जिंदगी आपके हाथ में। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हें मने मरो। तुम्हारे पास पैसा रुपया है न। ये लो, मुझे मिलो। मेरे साथ चलोगे सूरत? हाँ ठीक है। My lord, I will be very grateful if you could give me your attention for a few moments. जहांपना, आप इनकी गुजारिश सुन लें। My lord, I have now been here for 2 months, and I have experienced your hospitality, for which I am grateful. जहांपना, मैं पिछले 2 माह से आपकी मेहमान नवाजी और दरिया दिली का लुत्फ उठा रहा हूं, और इसके लिए मैं हजूर का शुक्रिया अदा करता हूं। Sire, you promised secure trade and residence to my countrymen, but I'm disappointed that none of this has been forthcoming. जहांपना, आपने वादा फरमाया था कि मेरे हमवतनों को तिजारत के सहूलत और रहने का ठिकाना दिया जाएगा, लेकिन हजूर अभी तक करम नहीं किया। मगर इसका हुक्म तो हम दे चुके हैं। That has already been granted. That's true, sire. But I was talking about the firman. We require something more binding than a vocal assurance. जहांपना, आप बजा फरमाते हैं, लेकिन फरमान अभी तक जारी नहीं किया गया है, और जबानी वादे से हम कुछ ज्यादा ठोस चाहते हैं। Our ships will be due here in a few months. I mean, how can we trade with all the hindrance we've been having to face? जहांपना, कुछ ही महीनों में हमारे जहाज यहां पहुंच जाएंगे, और अगर हजूर की इनायत नहीं हुई और हम पर लगी हुई पाबंदियां खत्म नहीं की गई तो हम तिजारत कैसे कर पाएंगे? अंग्रेजी जहाज क्या वो हमारे लिए तोहफे लाएंगे? Will the English ships bring presents? Presents? Oh yes, of course, sire. बेशक जहांपना। हमने सुना है अंग्रेजी घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं। हम चाहते हैं ऐसा घोड़ा हमारे अस्तबल में भी हो। English horses are very good. His Majesty wants one. I regret, sire, that will not be possible. The overland route is blocked by the Turks, and a horse would never survive the long sea voyage. लेकिन यह मुमकिन नहीं है जहांपना, क्योंकि खुश्की का रास्ता तुर्कों ने बंद कर रखा है, और समंदर का इतना लंबा सफर घोड़े बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब लाए ही नहीं तो कैसे पता है कि नामुमकिन है? 6 घोड़े मंगवाओ, एक तो बच ही जाएगा। दुबला हो गया तो खिला पिला के मोटा कर देंगे। You haven't tried to bring one, so how is it impossible? Send for 6 horses, one can surely survive. Even if it becomes thin, I can fatten it up. Very well, sire. For your satisfaction, I will write to the company about your request. Now, sire, about the firman. जो हुक्म, मैं आपकी ख्वाहिश कंपनी तक पहुंचा दूंगा, मगर हुजूर वो फरमान के बारे में। फरमान? क्या फरमान चाहिए तुम्हें? What फरमान you want? Sire, I was assured of a firman giving us certain benefits, but it keeps getting delayed, and I'm at my wit's end. जहांपना, मुझसे वादा किया गया था कि फरमान के जरिए हमें सहूलतें दी जाएंगी, मगर मामला तूल खींच रहा है
और मैं बहुत परेशान हूं। तुम्हें किसने परेशान किया? Who is troubling you? Well, that does not matter, sire. I will not trouble you with our past grievances, as I am sure Prince Khurram will... खुर्रम? तुम्हें शहजादा खुर्रम से शिकायत है क्या? क्या बात है? ये क्यों शिकायत कर रहा है? No. No, sire. I did not accuse the prince of ill-treating us. I only meant to say that for our past grievances, I would appeal to the prince for justice. नहीं जहांपना, मुझे शहजादा खुर्रम से कोई शिकायत नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आइंदा से मैं इंसाफ के लिए शहजादा खुर्रम के पास इल्तिजा करूंगा। जहांपना, हमने इनके नाम एक फरमान जारी करने का वादा किया था, जिससे इनके नुकसान की भरपाई होती थी और इन्हें तिजारत का हक भी मिलता था, मगर इन्होंने खुद इनकार कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? Why do you refuse? Because there is a condition which I cannot accept under any circumstances. वो जहांपना इसलिए कि इसमें एक शर्त ऐसी है कि जो हम किसी भी हालत में कबूलने को तैयार नहीं है। कौन सी शर्त? What condition? That we refrain from arming our ships and undertake not to attack the Portuguese. कि अपने जहाजों पर हथियार ना रखें और किसी भी हालत पर पुर्तगाली जहाजों पर हमला ना करें। जहांपना, ये बिल्कुल वाजिब शर्त है। No, sire. We will be open to attack from them, and we will be totally incapable of defending ourselves. हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुर्तगालियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हम पुर्तगालियों के खिलाफ कोई फरमान जारी नहीं करेंगे। वो हमारे लिए आपसे ज्यादा अहम हैं और रहेंगे। वो हमें आपसे दुगनी मालगुजारी देते हैं। But at what price? Sire, don't you see they're impinging upon your sovereignty? वजह फरमाया, मगर किस कीमत पर? आपकी खुद मुख्तारी को दांव पर लगाकर। ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? They make you pay for passes to sail your own seas. Do they not, sire? Is that not impinging upon your sovereignty? आपको अपने ही समंदरों को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देकर इजाजतनामे लेने पड़ते हैं। क्या इससे आपकी खुद मुख्तारी को ठेस नहीं पहुंचती? हरगिज नहीं। हम उन्हें रकम देते हैं डच फिरंगी और अंग्रेज लुटेरों से शाही जहाजों की हिफाजत के लिए। His Majesty's subjects are not pirates. इंग्लिस्तान के हाकिम की रियाया लुटेरे नहीं है। हुजूर, इस तरह तो यह बहस रात भर चल सकती है। बेहतर होगा कि थॉमस रोज साहब अपने सारे मुतालबात लिखकर पेश करें ताकि हुजूर उन पर गौर खोज कर सकें। अच्छा मशवरा है। अगर आपकी तजवीज हमें मुनासिब लगी तो हम और शहजादे दोनों उस पर दस्तखत कर देंगे। To the East India Company, London, England. My honorable friends. अजीज दोस्तों, Your letters arrived safe. आपके खत सूरत को दिसंबर 1617 में सुरक्षा से पहुंच गए थे और मुझे यहाँ जनवरी 1618 में मिले। मैं कई अड़चनों के बावजूद फरमान हासिल करने की कोशिश में लगा हूँ। शहजादा खुर्रम पर पुर्तगालियों का बड़ा असर है। वो उन्हें तरह तरह के कीमती तोहफे पेश करते हैं जो हमारे तोहफों से कहीं बढ़िया है और हमारे बारे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बकवास करते हैं। इस वजह से शहजादा खुर्रम हमारे खिलाफ पड़ गए हैं। पुर्तगालियों की तरफ रुझान की दूसरी वजह है कि वो उनकी समंदरी ताकत से डरते हैं। मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि हमें मुगलों पर साबित करना है कि पुर्तगाली बेड़े समंदर के मालिक नहीं। ये उनकी गलतफहमी है। हमारे बेड़े उतनी ही ताकत रखते हैं और जरूरत पड़े तो उन्हें शिकस्त भी दे सकते हैं। तभी मुगल हमारी इज्जत करेंगे। शेर जी, आपके लिए वजीर आजम का पैगाम है। ठीक है, तमें जाओ। सूरत की तरफ बढ़ने वाले पुर्तगाली जहाजी बेड़े को इंग्लिस्तान के जंगी बेड़े ने तबाह कर दिया। अंग्रेजी सफीर मुझसे मुलाकात चाहते हैं। आप और आपके साथी आज मेरे दीवान खाने में हाजिर हों। सत्यानाश हो गया। पूरे के पूरे हालात ही बदल गए। On information I have received and conveyed to the revered emperor,
some Portuguese ships attacked the English fleet on its way to Surat. Our admiral retaliated with courage and the Portuguese have been routed. Gentlemen, this demonstrates that it is we who command the seas and not the Portuguese. I take this opportunity to extend English protection to all your shipping, and I hope this forms the basis of a firm trading understanding between our two countries. मुझे मिली खबरों के मुताबिक पुर्तगाली जहाजों ने सूरत आते अंग्रेजी बेड़े पर हमला किया। हमारे अमीरुल बहर ने उनका डटकर बहादुरी से मुकाबला किया और पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया। इससे यह साबित होता है कि समंदर पर हमारा कब्जा है, पुर्तगालियों का नहीं। हमारे बेड़े आपके जहाजों की हिफाजत भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती समझौते की शुरुआत होगी। सफीर मोहतरम, जहां पनाह ने अर्ज किया है कि आप अपने बादशाह को इस फतेह की मुबारकबाद पहुंचा दें। यहां हमारी रियाया के कुछ अहम ताजिर जमा हुए हैं, जिनमें सूरत के नगर सेठ शांतिदास जी भी हैं। वो आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। By all means. बड़ी खुशी से। जय श्री कृष्ण सफीर साहब। हुजूर, पानी पर जिसकी ताकत होती है हम उसी को मानते आए हैं। अब तक पुर्तगाली थे, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। अब आप बता रहे हैं कि समुंदर पर आपने कब्जा कर लिया है, तो हम आपसे भी अच्छे संबंध रखने को तैयार हैं हुजूर। Oh, there is no doubt. The Portuguese have been driven from the seas. इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पुर्तगालियों को बुरी तरह से मार भगाया है। हुजूर, इस समय तो वो भाग गए हैं, लेकिन वक्त का कोई कुछ कह नहीं सकता। हम लोग किसी एक के पक्ष में तरफदारी करने में दिलचस्पी नहीं रखते हुजूर। Do you reject our offer of protection? I mean, is that not to your disadvantage? क्या आप हमारी सुरक्षा नहीं चाहते? नहीं हुजूर, हमारी प्रार्थना है कि आप लोग हमारे जहाजों को इजाजतनामे दे दें। जैसे हम लोग पुर्तगालियों को उसकी कीमत देते थे, वैसे आपको भी अदा कर देंगे। हुजूर, हमारे जहाज दो इजाजतनामे लेकर निकलेंगे। एमाशु थी क्यों? Well, we are willing to carry your goods on our English ships. हम अपने जहाजों पर आपका सामान ले जाने के लिए तैयार हैं। नहीं हुजूर, हमारे जहाज अच्छे हैं। आप लोग व्यापार में हमारे प्रतियोगी है ना। हम लोग अपने जहाज सड़वा माटे मुकीने आपका लाभ क्यों बढ़ाएं? We are interested in the Red Sea route. हम लाल समंदर की मंडियों में व्यापार करना चाहते हैं। हमें मालूम है। If you undertake to give us a share of the Red Sea trade, we may be willing to offer passes for the protection of your ships. अगर आप हमें लाल समंदर में व्यापार की इजाजत दें, तो हम आपको इजाजतनामे व्यापार करने के लिए दे सकते हैं। उसके लिए महाजन सभा की मुझे मंजूरी लेनी पड़ेगी हुजूर। Do so. But please assure your friends we are only interested in trade extending beyond your coasts. We do not see ourselves as a protection force, but as active trading partners. हम आपकी सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करना चाहते, बल्कि व्यापार में आपसे साझेदारी भी चाहते हैं। मैं समझ गया हुजूर। I hope this is the beginning of a new trading relationship between us. मुझे उम्मीद है ये हमारे दोनों के बीच एक नए तिजारती रिश्ते की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया। तो ये तय रहा, सूरत में पेशगी मिलते ही आप हुंडी भिजवा देंगे और मैं फौरन माल रवाना कर दूंगा। ये सब अटपटा सा नहीं लग रहा ताराचंद जी? कल तक हम अंग्रेजों को निकालने की सोच रहे थे और आज उन्हीं के साथ लेन देन की बात सोच रहे हैं। अरे मने तो लागे छे कि ये अंग्रेज एलची शहनशाह से संधि पत्र के ऊपर दस्तखत जरूर करवाएगा। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? दरबार में पुर्तगालियों की धाक में बंदी आ गई है। पुर्तगालियों का इससे क्या वास्ता? बादशाह सलामत ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे उनके हाथ बंध जाएं। कल उठकर वो अपना इरादा बदलना चाहे तो क्या एक कागज का पुर्जा उन्हें रोक सकेगा? उनकी शान में बट्टा नहीं लगेगा? अरे शांतिदास जी, अंग्रेज तो अभी आ रहे हैं मैदान में, पुर्तगालियों का तो डूबता सूरज है। हाँ, आ बात तो बराबर है। और इस हालात से अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो हम जैसा गधा और कोई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। मेरा यहाँ का कारोबार कल से ये देखेगा। दीव के अच्छे खानदान का लड़का है, हरिवैश्य नाम है इसका। कल से रोज आ जाओ।
मन लगाकर धंधे पे काम करोगे तो बहुत तरक्की करोगे। अच्छा भाई ताराचंद, मुझे आज्ञा दो, वहां काफला खड़ा तैयार है। थोड़े दिन और रुक जाते। अरे नहीं भाई नहीं, वो महाजन सभा वालों को जाकर सूचना देनी है। वो लोग पूछ रहे होंगे वहां दरबार में पुर्तगालियों के क्या हाल हैं, और अब तो अंग्रेज भी आ गए हैं मैदान में, उनके साथ भी निपटने की तैयारी करनी है ना भाई। अच्छा शुभारंभ करो, भगवान आपको शक्ति। ए जय श्री कृष्ण सेठ, ए आवजो आवजो आवजो। आपका उपकार नहीं भूलूंगा सेठ जी, पर मेरे घर वाले। चिंता ना करो, તમે અમારા મુનશી છો, તમારું ખાનદાન એ અમારું ખાનદાન। ઈમાનદારી અને મહેનતથી કામ કરજો ભાઈ। तब मायूसी नहीं होगी सेठ जी। તારાચંદ તાંબીને પોતાના બાપુ સમજજો, એની પાસેથી बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे? जी सेठ जी। अच्छा जय श्री कृष्ण, ए आवजो भैया। जब इंग्लिस्तान का सितारा उभर रहा था तब पुर्तगाल का सितारा डूब रहा था। डच और अंग्रेजी बेड़ों ने आखिरकार पूरब के समंदर से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। पुर्तगाल को साम्राज्य का लालच छोड़ना पड़ा, मगर वो गोवा और कुछ और जगहों में जमे रहे। पुर्तगालियों पर पाई फतेह के नशे में और मुगल साम्राज्य को कमजोर होते देखकर 1685 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इलाका बढ़ाना चाहा और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने चले, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इंग्लिस्तान से जंगी बेड़े दौड़े आए, लेकिन अभी तक मुगलों में उन्हें बुरी तरह हराने की सकत बाकी थी। अंग्रेजों ने इससे नसीहत ली और आगे चलकर ज्यादा एहतियात बरता। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।